मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत केवल 25 से लेकर 30 मिनट ही मेरे सामने, लेकिन परमेश्वर की आत्मा चंबा रिद्धि से आज इस जगह में मंडरा चुका है। वो आराधना में आज मैंने अनुभव किया, कितना लोगों ने आज अनुभव किया। प्रभु आपको आशीष करे। आज सुबह का समय में मैं खुलाबा गया था, परमेश्वर की शुश्रूषा के लिए मैं खुलाबा गया था। परमेश्वर ने वहां पर भी परमेश्वर का काम परमेश्वर ने किया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा बोलने का मतलब यह है, इस मिनिस्ट्री के ऊपर परमेश्वर की एक बहुत बड़ा करुणा उतर चुका है। थोड़ा आवाज को कम करना, बहुत लोग आवाज को सुनना चाहिए शब्द को। इस मिनिस्ट्री के ऊपर परमेश्वर की करुणा उतर चुका है। और जब एक साइड से परमेश्वर की करुणा इस मिनिस्ट्री के ऊपर उतरने का समय में आज जैसा परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया, कुछ झुंड इस जगह पर बैठा है इस कलीसिया को बिगाड़ने के लिए। परंतु जब तक परमेश्वर की करुणा इस मिनिस्ट्री के अंदर है, मैं विश्वास करता हूं इस मिनिस्ट्री का पत्ता तक कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के साथ है। उसकी करुणा इस जगह पर उतर चुका है। क्योंकि एक बात बोलूं, अंतिम दिनों की बेदारी, अंतिम दिनों के रिवाइवल, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की पूर्ण अभिषेक के साथ मैं कहना चाहता हूं, अंतिम दिनों की बेदारी की आत्मा परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के द्वारा एक एक लोगों के ऊपर परमेश्वर उंडेलने जा रहा है। और परमेश्वर ने, मैंने शुरुआत में कहा, सुसमाचार की आत्मा जो प्रभु आपके ऊपर जो उंडेलने जा रहा है, उस एक एक शब्दों में एक रिवाइवल की आत्मा प्रभु आपका द्वारा लोगों के ऊपर ओवरफ्लो होने के लिए प्रभु एक अवसर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ज्यादा मेरा समय नहीं वेस्ट करना चाहता। आज की चिंता के लिए परमेश्वर ने जो वचन दिया, जल्द से जल्द, समय बहुत बीत चुका है। पहला, दूसरा कोरिन्थी 7वां अध्याय उसका पहला वाक्य। दूसरा कोरिन्थी 7वां अध्याय उसका पहला वाक्य। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को और शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। फिर से एकदम, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से, सभी लोग ध्यान से सुनना, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से, आत्मा की सब गंदगियों से शुद्ध करे और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। उसमें शुरुआत में प्रॉमिस, वाग्दत्त, प्रॉमिस, वादा, ऐसे एक शब्द लिखा है 7वां अध्याय का पहला में। जबकि ये प्रतिज्ञा मतलब ट्रांसलेशन सही नहीं है, मराठी अभिवचन मतलब क्या हुआ? किसी का ट्रांसलेशन में लिखा है प्रॉमिस, वादा। क्या लिखा है, पढ़ो। Having therefore these promises, dearly these promises, ये वाग्दत्त, dearly beloved, let us cleanse ourselves हम अपने आप को शुद्ध करें from all filthiness of our flesh हमारा शरीर and the spirit, और हमारे आत्मा। बस
हिंदी का ट्रांसलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे पर, प्योर ट्रांसलेशन में लिखा है हमारा वाग्दत्त, हमारा प्रॉमिस। परंतु मैं आज आप लोगों को पूछना चाहता हूं, यहां पर लिखा है परमेश्वर ने जो वादा तुझे दिया, वो वादा के अनुसार तुझे, तेरा शरीर को, तेरी आत्मा को तुझे शुद्ध करना है। परंतु आज पूरे कलीसिया का एक एक लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, असल में यह वादा क्या है? आप लोगों को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे? क्योंकि मैं थोड़ा घाये में भाग रहा हूं, परंतु आपको अगर नहीं समझा तो आप बोलो। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं। यहां पर हमने पढ़ा परमेश्वर ने तुम्हें दिया हुआ वादा के अनुसार तुम तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करो। क्या करो? जोर से बोलो, क्या करो? शुद्ध करो। परंतु वादा क्या है? कोई विश्वासी बोल सकता है वो वादा क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या है वो वादा? क्या है? कोई बोल सकता है? जो कुछ आपका मन में आप बोलो, क्योंकि मैं माइक फेंक के नहीं मारूंगा। बोलो जो आपको मालूम है, प्रभु का वादा मेरे साथ क्या है, बोलो। इटर्नल लाइफ और प्रार्थना करना, और जल्दी जल्दी अच्छा वचन, जैसा जैसा मैं पवित्र तुम भी पवित्र बनो, और ऐसा आंसर आने दो। हाँ बोलो बोलो। हमें प्रभु का समान बनना है। और परंतु ये आप लोगों ने, सब लोगों ने जो जो बातें बोला, कोई बोला पवित्र बनना है, कोई बोला शुद्ध बनना है, कोई बोला परमेश्वर का वचन हमें और भी आगे बढ़ना है। ये सब होते हुए हमारा वाग्दत्त, हमारा वादा एक ही है, एक ही है, एक ही है। वो क्या है मालूम? ये 7वां अध्याय में हमें मालूम नहीं पड़ेगा, परंतु 2 कोरिन्थी 6:18 पढ़ेगा तो हमको मालूम पड़ेगा वो वादा असल में है क्या। जरा जोर से पढ़ो। और मैं तुम्हारा पिता होगा, मैं तुम्हारा पिता होगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। क्या पढ़ा हम लोगों ने? और मैं तुम्हारा पिता पिता होगा, और तुम मेरे बेटे बेटे और बेटियां होंगे। और यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अभी आप लोग को समझा हमारा प्रॉमिस क्या, हमारा वाग्दत्त क्या है? हमारा प्रॉमिस ये है, हमें जन्म दिया हुआ हमारा बाप से बढ़कर, हमें जन्म दिया हमारा माता पिता से बढ़कर, हमें अपने आप को शुद्ध होने के लिए, हमारा शरीर, हमारी आत्मा शुद्ध होने के लिए परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुझे मेरी ओर आकर्षित करने के लिए मैंने तेरे विषय में आत्मा में एक किताब लिख चुका है। आत्मा में मैंने यही लिख चुका है, हे सरोजनी, मैं तेरा स्वर्गीय पिता हूं, मैं ही केवल तेरा पिता हूं, और तू अधिकार से बोल सकती है कि मैं तेरी बेटी हूं प्रभु। आज कितना विश्वासी लोग इस प्रार्थना भवन के अंदर बैठकर बोल सकता है, हे प्रभु तू ही केवल मेरा पिता है, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, यही मेरा सबसे बड़ा वाग्दत्त है। प्रभु तू मुझे
2 माला का बंगलो देगा, नो। तू मुझे 40 लाख का गाड़ी देगा, नो। पर तेरा प्रॉमिस एक ही है, तू वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा है और वो स्वर्गीय पिता तेरा स्वर्गीय पप्पा है। यही सबसे बड़ा प्रॉमिस है। परंतु उस प्रॉमिस को, उस वाग्दत्त को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का दास पौलुस कोरिन्थी कलीसिया को लिख रहा है, तुम्हारी वाग्दत्त को प्राप्त करने के लिए तुम्हें सबसे पहला तुम्हारा किसको शुद्ध करना है? जोर से, शरीर और कोरिन्थी कलीसिया को परमेश्वर का दास पौलुस ये दूसरा कोरिन्थी लिखने का समय में मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आप लोग परमेश्वर का दासों को क्या समझ के रख चुका है? रॉबिन प्लीज थोड़ा कम करना। आप लोगों ने परमेश्वर के दासों को क्या समझ चुका है? बोलिए, क्या समझ चुका है? परमेश्वर के दासों के ऊपर आप एक अभिषेक को देख रहा है कि आप दासों को एक गधे के रूप में देख रहे हैं। बोलिए, मैं कलीसिया से मैं सवाल कर रहा हूं, आप लोग परमेश्वर के दासों को किस अवस्था में आप लोग देख रहे हैं? परमेश्वर का दास पौलुस लिख रहा है कोरिन्थी में रहने वाला लोगों को, कोरिन्थी में रहने वाला कोरिन्थी कलीसिया को परमेश्वर का दास पौलुस लिख रहा है। परंतु परमेश्वर का दास पौलुस कोरिन्थी में बैठकर नहीं लोगों को पत्रिका लिख रहा है। एडी 55-57 के बीच में मैसेडोनिया करके एक जगह में परमेश्वर का दास पौलुस वहां पर बैठने का समय में कोरिन्थी अलग देश में, अलग राज्य में होने वाला कोरिन्थी कलीसिया का बीच में, विश्वासी लोगों का बीच में होने वाला गंदगियों को परमेश्वर का दास पौलुस को मैसेडोनिया में बैठकर परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया। आज मैं एक चीज में बोलना चाहता हूं, शायद आप लोगों ने ऐसा दासों को देखा होगा, प्रभु प्रेमळ है, प्रभु तुम्हाला 10 रुपए देणार आहे, 20 रुपए देणार आहे, इतना ही चीज आपने सुना होगा। परंतु आने वाला दिनों में ये बेथलेहेम फेलोशिप मिनिस्ट्री में विश्वासी लोग कांप कर, विश्वासी लोग डर कर परमेश्वर का इस आराधना में उस दरवाजा से आने तक एक भयानक डर परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के अंदर प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग कुछ दासों को एक गधे के रूप में देख चुका है। परंतु जो सचमुच वो दरवाजा से एक डर भय के साथ, नहीं मैं जा रहा हूं परमेश्वर का साथ, ओ क्या मैं बोलूं, आराधना चल रहा है। आराधना क्या हो रहा है? आराधना चल रहा है और यीशु आप सबको एक एक करके गला लगा रहा है। यीशु पास आकर बोल रहे हैं, तेरे दर्द को मैं समझ चुका हूं, मैं तेरा पापा हूं और तू मेरी बेटी है। यही सबसे बड़ा वाग्दत्त है। वो डर जब तक विश्वासियों के बीच में नहीं आएगा, परमेश्वर की आत्मा भयानक रीति से ये प्रार्थना भवन के अंदर रहने वाले दासों को परमेश्वर अभिषेक करने जा रहे भयानक रीति से,
क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा एक बहुत बड़ी बेदारी की आत्मा प्रभु ये मिनिस्ट्री के द्वारा, यहां पर रहने वाले लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा परमेश्वर की रिवाइवल की आत्मा आपके अंदर ढेलेगा, ताकि तेरे द्वारा अन्य जाति लोग उद्धार में आने दे। परंतु कोरिन्थी में रहने वाले विश्वासी लोग भयानक व्यभिचार, कोरिन्थी रहने वालों में, कोरिन्थी कलीसिया में रहने वाला पुरुषों की अवस्था यह है, एक एक पुरुषों को 4-4 पत्नियां। परमेश्वर की कलीसिया के अंदर है, लेकिन फिर भी कोरिन्थी कलीसिया का आदमी लोग, विश्वासी लोग दारू का नशे में है, व्यभिचार में है। गलत रीति से सेक्स करना, यह कोरिन्थी कलीसिया का बीच में चलने वाली अवस्था है। सच्चाई परमेश्वर की व्यवस्था को भी अपने पैरों के नीचे कुचलकर चलने वाला कोरिन्थी कलीसिया का विश्वासी, प्रभु ने उनको वाग्दत्त क्या दिया था? हाँ, क्या वादा किया था? तुम मेरे बेटे। आप लोग बोलो, पढ़ो मत, आप लोग बोलो, ताकि मैं विश्वास कर, मुझे भी विश्वास होना चाहिए। आप लोग कोई सोया नहीं है। अगर आपको लगता है आपका भाई या बहन सोई है, उसको जगाओ, उसको हिलाओ। व्यभिचार, पाप, गंदगी, लोभ, सेक्सुअल इमोरालिटी, ये सब कुछ कोरिन्थी कलीसिया के अंदर हो रहा है। लेकिन प्रभु ने उनको वादा क्या दिया था? तुम मेरे बेटे। आप लोग बोलो। मैं एक वाग्दत्त तो तुम लोग को दिया है कि तुम लोग आगे बोलो, तुम मेरे, पर किसका बेटा बेटी? किसका बेटा बेटी? पप्पा कौन है? जोर से। अरे उस पप्पा का नाम लेने के लिए शर्म आ रहा है क्या? जोर से बोलो। आप लोग का पप्पा का नहीं, मैं सोचने तो सब लोग बोलेगा मेरा पप्पा राम है। नो, कम से कम यीशु का दिल आज थोड़ा खुशी से भरने तो दे। आज तो मेरे बच्चों लोगों ने मुझे पिता कर कर एक सम्मान तो दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोरिन्थी कलीसिया की अवस्था है जो मैंने आपको बोला। आप घर जाके कोरिन्थी का 6, दूसरा कोरिन्थी 6 और दूसरा कोरिन्थी 7, ये पूरा जाके आप घर में पढ़ना। कोरिन्थी कलीसिया का बीच में चलने वाली एक अवस्था है, पाप, व्यभिचार। परंतु परमेश्वर का दास पौलुस इतना दूर लोगों से है, फिर भी प्रभु उनकी गंदगियां उसके घर में बैठकर, उस परमेश्वर का दास पौल जिस जगह पर बैठा है, प्रभु उसको आत्मा में दिखा रहा है कोरिन्थी कलीसिया की अवस्था। परंतु पौलुस ने खुद जाके वो पत्रिका नहीं दिया। वो पत्रिका परमेश्वर का दास टाइटस तीतोस उसके हाथ में दिया। जा, ये पत्रिका कोरिन्थी लोगों को जाके दे और उनको पढ़वा, उनको पढ़ने दे। परमेश्वर यही चीज आज यहां पर बैठने वाला विश्वासियों को बोल रहा है। तेरा बेटा का अथवा तेरी बेटी का उम्र में रहने वाला उस व्यक्ति का साथ तेरा व्यभिचार आज इस जगह पर बंद होने के लिए परमेश्वर की आत्मा कुछ बहन को याद दिला रहा है।
तेरा बेटी का उम्र में रहने वाला व्यक्ति का साथ तूने जो व्यभिचार कर रहा है, आज तुझे उसमें एक रोक लेकर आना है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें तेरी व्यभिचार के ऊपर आ चुका है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। परमेश्वर चाहता है मन फिरा, नहीं तो ऐसा एक रोग तेरा शरीर में पकड़ेगा, डॉक्टर तक उसको इलाज नहीं कर पाएगा। यह अवस्था चल रहा है कलीसिया के अंदर, और कुछ विश्वासियों को लग रहा है दासों को कुछ पता नहीं चल रहा। सॉरी। एक बात बोलूं, ऐसी कोई भी चीज परमेश्वर का नजर से छिप नहीं सकता, क्योंकि हर चीज उसकी प्रकाश में प्रभु आने वाला दिनों में दिखाने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। भयानक एक आत्मा कोरिन्थी कलीसिया के अंदर मंडरा रहा था। आपको पता है, एफेसोस में, मैं वचन नहीं पढ़ाना चाहता, एफेसोस में रहने वाला, एफेसोस नगरी में रहने वाला अर्थमिस देवी, जो भयानक व्यभिचार करने वाली एक देवी है, उस देवी को बांधने से, उस अर्थमिस को प्रभु बांधने से वो कलीसिया सेफ हुआ। सेफ हिंदी में क्या बोलते हैं? सेफ, सुरक्षित। सब लोग ध्यान से सुन रहे कि नहीं? कि कुछ आत्माओं को आज मेरे प्रभु तोड़ने जा रहा है। एफेसोस में रहने वाला अर्थमिस देवी को बांधने के लिए मेरा प्रभु उसको बांध सकता है आराम से। कलीसिया को क्या करने के लिए? सुरक्षित करने के लिए, सेफ करने के लिए। शामेरी में रहने वाला, मंत्र तंत्र करने वाला का मुंह को बांधने के लिए मेरा परमेश्वर की आत्मा ठीक है, काम कर सकता है। लेकिन कोरिन्थी में ना कोई अर्थमिस है, कोरिन्थी में ना कोई शमेरी का मंत्रवादी है, परंतु कोरिन्थी में है कोरिन्थी का कल्चर। कल्चर 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 हिंदी में कल्चर, हाँ हाँ हाँ, संस्कृति। संस्कृति, सबको समझा संस्कृति क्या है? आज कोरिन्थी में रहने वाला वो ही संस्कृति आज इस कलीसिया का लोगों के अंदर भी मंडरा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, कोरिन्थी कलीसिया के अंदर पुरुष लोग बेवड़ा था। हमारा चर्च में भी बेवड़ा लोग है कि नहीं? बोलिए पास्टर जी, आप बोलो। आप बोलो, माइक में बोलो, जोर से बोलो। इधर बेवड़ा है। इधर फिर क्या करने का? ऐसा रगड़ने का, पर ऐसा ही नहीं, क्या डालकर रगड़ने का? हाँ बोलो बोलो, चूना, सबको पता है। कलीसिया के अंदर, अरे कुछ है नहीं मेरे पास। क्या है? जोर से है ये कलीसिया के अंदर। क्योंकि महाराष्ट्र का संस्कृति क्या चीज? महाराष्ट्र का अच्छाई बात का बात नहीं कर रहा हूं मैं, महाराष्ट्र का संस्कृति कुछ विश्वासी लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। आज परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है,
तुझे नरक की न्याय विधि से हटाने के लिए परमेश्वर की आत्मा एक दूत का समान तेरे पास आकर इस सारा संस्कृति को नाश करने के लिए परमेश्वर की आत्मा आज ये प्रार्थना भवन के अंदर उतर चुका है। Praise the Lord. ये सब कुछ मेरा परमेश्वर बंद करने का समय आ चुका है, क्योंकि कोरिन्थी में विश्वासी कलीसिया का लोग कौन है? अन्य जाति, बोलो अन्य जाति कौन है? पहचानने के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि विश्वासी भी ठुन, अन्य जाति भी, हाँ बोलो, अन्य जाति भी, बोलो ना अरविंद, अन्य जाति भी क्या करना? इंग्लिश में स्मोकिंग, और विश्वासी भी स्मोकिंग। अन्य जाति तंबाकू इन, विश्वासी भी तंबाकू इन, एंड गुटखा बाहर। ये हालत है कलीसिया का अंदर रहने वाला विश्वासी का। परंतु जब प्रभु की आत्मा उतरता है, सारा इन सारा आउट परमेश्वर हमेशा के लिए तोड़ कर रखने वाला है, क्योंकि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, पाताल की कोई भी फाटक है उस पर प्रबल नहीं होगा। मैं एक चीज में आपको मैं बोलना चाहता हूं, भले आपने व्यभिचार किया, मन फिराने के लिए अगर तैयार है तो प्रभु तेरे को लात नहीं मारेगा, परमेश्वर तेरे को गला लगाएगा। पर बार बार वार्निंग मिलने के बाद भी तू वही करेगा, परमेश्वर फाड़ के रखेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक हैमर है। हैमर हिंदी में क्या बोलते हैं? एक हथौड़ा है। किसी किसी को लगता है परमेश्वर का दास लोग हमें इधर खड़ा रहकर टॉर्चर कर रहा है। इट्स नॉट टॉर्चर। एक व्यक्ति मेरे बुधवार का प्रचार सुन के मुझे मैसेज करा, पास्टर आपका प्रचार आज जो सुना ना, मेरे को ऐसा लगा टॉर्चर हो रहा है। मैंने बोला मैंने तेरा नाम भी नहीं लिया, तेरे को टॉर्चर भी नहीं हुआ, पर क्या करूं प्रभु का दास, मेरे को टॉर्चर हो रहा है। मैंने पढ़ा, फोन चालू रखा, आप लोग भी खोलो, जरमाया 23 उसका 29, जरमाया 23 उसका 29। मैं बोला टॉर्चर नहीं, वो प्रभु की आत्मा हथौड़ा चला रहा है तेरे ऊपर। हाँ, यहोवा की यह भी वाणी है, हाँ, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? मेरा वचन आग सा नहीं है। फिर क्या? वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं। It's like an hammer। परमेश्वर का वचन किसी को आग लगता है, किसी को तिखा लगना शुरू होता है। कारण एक ही है, जो कलीसिया परमेश्वर के नजरों में जीवित है उधर ये सारा बात होता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर बिगाड़ने वाला प्रभु नहीं, वो पप्पा होने के कारण अपना बच्चों को उठाकर खड़ा करने वाले का पिता है वो। Praise the Lord। कोरिन्थी लोगों का घमंड था, हमारा बिजनेस है। यस, कोरिन्थी का 95% लोग, कोरिन्थी का लोग बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं। परंतु आज मैं परमेश्वर का नाम से एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, मेरा और आपका पप्पा कौन है? बोलो जोर से।
तो आज उसका एक चीज मैं आपको फ्री में देना चाहता हूं। क्या चीज? उसका एक चीज आज आप लोग यहां से जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को फ्री में देना चाहता हूं। क्या है मालूम? क्या है मालूम? डबल पोर्शन। कैन यू ट्रांसलेट डबल पोर्शन? दुगना दुगना भाग। कितना लोग को आज दुगना भाग चाहिए? पैसा का नहीं है, नहीं तो बोलेगा अब मेरे को गूगल पे कर देना, गूगल पे। नो, दुगना भाग। क्या चीज? बोलो दुगना भाग। क्योंकि अगर वो मेरा पिता है, अगर आप उसका बेटी लोग हैं, आप लोग उनका बेटा लोग हैं, तो मेरा पप्पा का हर एक चीज का वारिस कौन है? बोलो। मेरा परमेश्वर ये नहीं बोलेगा मैं तेरे को बहुत पैसा दूंगा, बहुत घर दूंगा, नो। लेकिन प्रभु एक चीज बोलेगा, मैं तुझे ऐसे एक अभिषेक का दुगना भाग दूंगा ताकि तू लोगों को मेरी और मेरी नित्यता के लिए तू आकर्षित करे। जब वो दुगना भाग तुझे मिलेगा, परमेश्वर की आत्मा कहता है जो तू धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तू धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। ऐसा एक अभिषेक का दुगना भाग परमेश्वर कुछ लोगों के ऊपर उंडेलने जा रहा है। डबल पोर्शन। वो कोई पैसा नहीं, वो कोई धन नहीं, दौलत नहीं, परंतु धन दौलत से भी श्रेष्ठ परमेश्वर का स्वर्ग में रहने वाला दुगना भाग आज परमेश्वर विश्वास करने वाला कुछ भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर अपने दुगना भाग को उंडेलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पहला राजा 19 उसका 19, पहला राजा 19 उसका 19 का शुरुआत का वाक्य। हाँ जल्दी जल्दी। तब अहाब ने इजेबेल और एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसमें सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरना उससे भी अधिक करे। पहला राजा 19 का 19 है क्या? तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और एलिया ने अपना क्या चीज एलीशा के ऊपर डाला? चादर। मैं एक चीज में बोलना चाहता हूं, ये मैं रुमाल आपके ऊपर ऐसा देने से आपका अंदर क्या अभिषेक आएगा क्या? बोलिए। ले लो मेरा रुमाल, ले लो थोड़ा ब्रांडेड है, ले लो। ये मैं आपको देने से अभिषेक आएगा क्या? बोलिए।
परंतु परमेश्वर ने आपके ऊपर एक स्पेशल योजना मतलब प्लान, एक स्पेशल प्लान अगर आपके ऊपर डालने के लिए परमेश्वर की आत्मा अगर सोचा नहीं, आज मेरा बेटा मेरा बेटी को मुझे इस दास का द्वारा मुझे अभिषेक करना है, ताकि मैंने उसका मन को मैं पढ़ चुका हूं, उसकी प्रार्थना को, उसकी मांग को मैंने देख चुका हूं। वहां पे लिखा है एलीशा 12 बैल के साथ क्या कर रहा था? हल जोत रहा था। हल चला रहा था, लेकिन परफेक्ट टाइम, सही टाइम, योजना के अनुसार एलीशा के ऊपर एलिया वो चादर डालने का समय में क्या ट्रांसफर हुआ? क्या ट्रांसफर हुआ? अभिषेक ट्रांसफर हुआ। अगर मेरे और आपके अंदर परमेश्वर के लिए एक अलग जोश है, निरंतर घुटना टेक के प्रभु का सामने प्रार्थना कर रहे, प्रभु तूने मुझे दिया हुआ दर्शन के अनुसार, तूने मुझे दिया हुआ वादा के अनुसार मैं तेरी सेवा के लिए, तेरे राज्य के लिए मैं उपयोग होना चाहता हूं, मैं खड़ा होना चाहता हूं प्रभु। ऐसा घुटना टेकना जब शुरू होगा, परमेश्वर का दास को प्रभु मजबूर करेगा, एक अभिषेक इसके ऊपर जितना जल्दी हो सकता है आज तुझे ट्रांसफर करना है यीशु मसीह के नाम से। Praise the Lord. परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना परमेश्वर का दास एलीशा का ऊपर था, और असल में देखा जाएगा तो एलीशा एक भविष्यवक्ता था। आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, पुराना नियम में परमेश्वर की अभिषेक केवल 3 लोगों के ऊपर गिरता था। कितना लोगों के ऊपर? कितना लोग के ऊपर? जोर से। एक प्रीस्ट याजक, दूसरा एक भविष्यवक्ता, तीसरा राजा लोग। क्या चीज? याजक, बोलो याजक, भविष्यवक्ता, राजा। याजक, भविष्यवक्ता, राजा। ये 3 लोगों के ऊपर ही केवल प्रभु की आत्मा अथवा अभिषेक उतरता था। परंतु पुराने नियम में याजक लोग और विश्वासी लोगों में एक दूरिया होता था परमेश्वर के पास आने के लिए, क्योंकि याजक लोगों को प्रभु ने अभिषेक किया है कलीसिया में अथवा प्रभु का मंदिर में खड़ा रहने के लिए। कुछ राजा लोगों को प्रभु ने अभिषेक किया है, कुछ भविष्यवक्ताओं को अभिषेक किया है, परंतु मेरा परमेश्वर ने पुराना नियम का मंदिर को तोड़कर यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस में बहाया हुआ लहू के द्वारा मेरा परमेश्वर ने पुराना नियम का व्यवस्था को थोड़ा बाजू में रखकर अपना लोगों को करीब करने के लिए आज परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, मैं याजक लोगों के ऊपर नहीं, मैं भविष्यवक्ताओं के ऊपर नहीं, मैं राजा लोगों के ऊपर नहीं, परंतु अगर आज तेरा मन मेरी अभिषेक मांगने के लिए अगर अंदर तड़प रहा है, आज वो अभिषेक याजक का ऊपर नहीं, परंतु तू मेरा बेटी बेटा होने के कारण तेरा ऊपर मैं उंडेलने जा रहा हूं। रबा शगरगरगडगरगस रबनगडगल प्रौढ़बरगनगडगरगस्य। परमेश्वर की आत्मा कह रहा है
परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, यहां पर ऐसे एक व्यक्ति है, परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है तू कलीसिया स्थापित करना चाहता है। मैं हाथ रखूं क्या वो व्यक्ति के ऊपर? कलीसिया में आप लोगों को पूछ रहा, मैं हाथ रखूं वो व्यक्ति के ऊपर? मैं रखूं हाथ? मैं हाथ रखूं? कलीसिया स्थापित करना चाहता है तू? पास्टर जी, एक कलीसिया स्थापित करने के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए? अभिषेक होना चाहिए। तेरा अंदर है क्या रे? तू कलीसिया स्थापित करना चाहता है, चल कर। आज मैं परमेश्वर की आत्मा का द्वारा तुझे चैलेंज कर रहा हूं। ये कलीसिया का बीच में परमेश्वर की आत्मा का द्वारा मैं चैलेंज करना चाहता हूं। इस कलीसिया का विश्वासी को लेकर अगर बिना अभिषेक का तू अगर कलीसिया शुरू करना चाहता है तू कर। परमेश्वर दिखाएगा अभिषेक रहने वाला कलीसिया, ना अभिषेक रहने वाला कलीसिया। दुख होता है, ऐसा भी लोग इस मिनिस्ट्री में है, पर धन्यवाद प्रभु तेरा, तू समय समय पर प्रकट कर रहा है। कुछ लोगों को वो बोल भी चुका है। मैं आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, ये प्रार्थना खत्म होने के बाद पिछला दिनों में कोई व्यक्ति लोगों ने आपका पास आकर हम ये कलीसिया से हटकर दूसरा कलीसिया तैयार करेंगे कर अगर आप लोगों को बोला है तो आप लोगों का काम है आज दासों को आकर बोलना। कितना लोग तैयार है बोलने के लिए? सबको लगता है अपने ये फ्रूट वाली आंटी अलग अलग टाइप का फ्रूट रखती है ना आंटी? क्या रखते हैं? पपैया, हाँ बोलो, सफरचंद, हाँ, केला, लाल पेरू, वो भी कहां का? शिरडी का। हमको लगता है प्रभु की कलीसिया बोलेगा तो एक फ्रूट है, आजा रे आजा रे आजा रे, पीछे ऐसे। प्रभु की कलीसिया का महत्व तुझे मालूम है क्या? एक कलीसिया को प्रभु अभिषेक कर सौंपने के लिए परमेश्वर की बुलाहट में रहकर कितना रोना पड़ता है। विश्वासी ऐसा व्यक्ति तेरे पास अगर आकर बोला है तो आज बोलना है, प्रभु की आत्मा बोल रहा है, क्योंकि मैं ताला लगाने जा रहा हूं।
यही मैं चीज में बोल रहा था, जब तक मेरा शरीर, मेरी आत्मा शुद्ध नहीं होगा, मेरा पप्पा का कितवा भाग, कितवा भाग, हाँ बोलो जोर से, दुगना भाग मेरे ऊपर डालेगा क्या? जगता बंटी डालेगा क्या प्रभु? डालेगा। पर एलिशा के ऊपर प्रभु ने डाला। आपको मालूम है, अगर आप गहराई से वचन को जब आप पढ़ेगा, पहला राजा 19 का 18 घर जाके पढ़ना, 7,000 लोगों को परमेश्वर ने रिजर्व मतलब संभाल के रखा। 7,000 लोगों को, 7,000 भविष्यवक्त लोगों को परमेश्वर ने इज़राइल में जमा करके रखा। उधर लिखा है, जो बाल का सामने झुका नहीं, परंतु 7,000 रहने वाला भविष्यवक्तों का बीच में अभिषेक का चादर किसका ऊपर आके गिरा? एलिशा। किसका ऊपर? जोर से। एलिशा। प्रेज़ द लॉर्ड। 7,000 विश्वासी लोग अथवा 7,000 भविष्यवक्त लोग इज़राइल में रहने का समय में एक एलिशा के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतर चुका, परंतु एलिशा शांत होकर अपना कमरे में बैठा नहीं, परंतु एलिया जाकर वो चादर फेंकने के बाद वहां पे लिखा है, एलिशा ने, वो हल चला रहा था। क्या चल रहा था? काम कर रहा था। तब तक क्या डाला? चादर डाला। परंतु चादर डालने के बाद एलिशा एक बात बोलता है, वो जरा पढ़ो। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा, हाँ, और कहने लगा मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। क्या बोला? एक हिसाब से देखेगा तो एलिशा ने सही बोला ना? बोला कि नहीं? एलिशा, मैं तेरा सेवा के लिए निकलना चाहता हूं, परंतु 5 मिनट रुकना, मैं मेरा मम्मी पापा को थोड़ा गले मिलके थोड़ा राशन पानी का पैसा देकर मैं आता हूं ना तेरी सेवा के लिए, तेरा साथ रहने के लिए। यही हम सभी लोगों का साथ हो रहा है। परमेश्वर की बुलाहट रहने का समय में, परमेश्वर की आराधना में आने का समय में, परमेश्वर की अभिषेक तेरे अंदर उंडेलने का समय में, हम सभी लोगों का एक शब्द होता है, पहला मेरे को थोड़ा सेटल होने दो, पहला मेरा शादी तो होने दो, पहला मेरे पास मेरा कुछ तो होने दो, फिर मैं सेवा के लिए मैं निकलता हूं। यहां पर ऐसे कितना लोग हैं जिसको परमेश्वर की बुलाहट है, पर खड़ा क्यों नहीं हो रहा है अभी भी? क्योंकि अभी भी शादी, अभी भी सेटलमेंट, अभी भी परिवार। यीशु बोलता है, मेरा मां, मेरा बहन, मेरा पिता, मेरा सब कुछ कौन है? कौन है? बोलो जोर से। जो पिता की आज्ञा को मानता है वही मेरी मां है, वही मेरा बहन है। आज मैं कुछ बच्चे लोगों को मैं बोलना चाहता हूं आत्मा में, तेरा मां बाप गलती किया तो भी, तेरे को घर से हकाला तो भी, तेरा मां बाप की पाप को तू साथ मत दे।
तेरा बाप ने गलती किया, तेरा माँ ने गलती किया, आके गला लगा के माँ को बाप को साथ मत दे, परंतु साथ दे इस व्यवस्था को। जो मेरा इसको पूरा करता है वो ही मेरा पप्पा है। मेरा पत्नी ने पिछला हफ्ता एक शब्द उपयोग किया था, बच्चा तो कुत्ती भी देती है। देती है कि नहीं? देती है कि नहीं? देती है। पर अगर एक माँ और एक बाप बनना चाहता है ना, इस व्यवस्था को आज से सम्मान करना शुरू कर। तेरा माँ ने गलती किया, साथ मत दे, पहला इसके लिए तू खड़ा रहे। तेरा माँ ने तेरे को चप्पल से मार के घर से बाहर निकालो, ठीक है, तू अगर फुटपाथ में भी रहेगा तो तेरा असल में पप्पा कौन है तेरा? हाँ बोलो बच्चे लोग, बोलो पप्पा कौन है? एलिशा भी यही बोला, मैं जाता हूं मेरा मम्मी पापा को चुंबन देता हूं, परंतु नो, उसने तुरंत वो बैल को काटा, लोगों को खाना खिलाया और बस रेडी हुआ परमेश्वर की सेवा के लिए। आज मैं बोलना चाहता हूं, तेरा काम, तेरा माता पिता, तेरा हर एक चीज से बढ़कर अगर तू इस व्यवस्था को सम्मान किया तो स्वर्ग में रखा गया वह दुगना भाग आज प्रभु तेरे ऊपर उठेगा। रिबालाबा शामथाना गडगरेगसिया, हम खड़े हो जाए, हम खड़े हो जाए, हम खड़े हो जाए। रिबालाबा शामथाना गडगरेगसिया, प्रौढ़बा रेगने गडगल शामथाना गडगरेगसिया। एलिशा ने अपना बाप को, मां को, अपना काम को नहीं देखा, उसने देखा उसके ऊपर डाला गया वह अभिषेक का चादर। इज़राइल में 7000 भविष्यवक्ता होने के बावजूद भी अभिषेक का चादर केवल एलीशा के ऊपर गिरा। आज मैं बोलना चाहता हूं, कुछ एलीशा लोगों को, कुछ एलिया लोगों को आज परमेश्वर की आत्मा अभिषेक का साथ नियुक्त कर रहा है।